क्या होने वाली है रेसलमेनिया 41 की मेन इवेंट, इसको लेकर बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो रखी है। बिकॉज पहले ये अपडेट थी कि रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच मेन इवेंट करने वाला है, बट देन फिर ये अपडेट आ गई कि ये मैच जो है वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस के बीच में ही रहने वाला है, और जो सीएम पंक है वो एड ऑन होंगे जॉन सीना और कोडी रोड्स के मैच में, और फिर वो जो WWE चैंपियनशिप मैच होगा वो एक ट्रिपल थ्रेड मैच बनेगा जहां पर ऑफ कोर्स सीएम पंक ऐड हो जाएंगे। अब मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में कहा कि मुझे चाहिए कि सीएम पंक जो है वो WWE चैंपियनशिप वाले मैच में ऐड हो, जिस मैच में जॉन सीना और कोडी रोड्स हैं, और इसके लिए मेरे पास कुछ कारण है जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सो हे ब्रिज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस की बहुत ही पुरानी दुश्मनी रही है, जो सबको पता ही है, जो किसी से छुपी नहीं है। इतनी क्लासिक फ्यूड इन दोनों की रही है, पहले वो ब्रदर बॉन्ड, उसके बाद फिर जो दुश्मनी रही है वो भी बहुत ही ज्यादा क्लासिक रही है और लोग पसंद करते हैं। भाई शील्ड की स्टोरी लाइन हो और लोग इन्वेस्ट ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता है ना। सीएम पंक का इसमें एड ऑन होना, पहली बात तो ये है कि वो थोड़ा सा कम सेंस बना रहा है। वाई? बिकॉज एक तो ये नॉन टाइटल मैच है, टाइटल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अगर टाइटल होता तो हमें समझ आता कि हाँ ये तीनों जो है वो टाइटल के लिए लड़ रहे हैं, बट यहाँ पर टाइटल नहीं है तो फिर ये तीनों आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ठीक है, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का समझ आ रहा है, सीएम पंक की दुश्मनी सेथ रॉलिंस के साथ चली है, वो हमें समझ आ रही है, बट देन सीएम पंक और रोमन रेंस का भी इतना कोई तगड़ा कुछ सीन नहीं दिखाया जहां पर ये एक दूसरे को मारे या फिर एक दूसरे से लड़ते हुए नजर आए विदाउट एनी टाइटल इन्वॉल्व। टाइटल होता तो लाइक आई सेड कि वो टाइटल के लिए फाइट होती, बट यहाँ पर टाइटल नहीं है, तो भाई इन दोनों में तो ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है। इनफैक्ट वॉर गेम्स में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया, हैंडशेक वगैरह भी हुई, तो अब सडनली ट्रिपल थ्रेड मैच में आप डालोगे तो वो सेंस कम बना रहा है। हाँ, अगर सीएम पंक की जगह लेट्स से डीन एम्ब्रोस इस मैच में होते तो फिर बात ही अलग होती, फिर तो मैं बोलता भाई इसको नॉन टाइटल ही रखो आप, बिकॉज तीनों की दुश्मनी साथ में रही है, दोस्ती साथ में रही है, तो अब फिर तीनों अगर ट्रिपल थ्रेड मैच करेंगे विदाउट टाइटल भी अगर वो होगा तो वो क्लासिक होगा और वो इंटरेस्टिंग भी होगा और वो सेंस भी बनाएगा। बट यहाँ पर सीएम पंक का उतना कोई लॉजिकल सेंस बना नहीं रहा है इस मैच में ऐड होने का। अब दूसरा ये भी कारण है कि भाई हमें रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का रेसलमेनिया में मैच तो देखना ही देखना है। आई गेस मैंने पिछले साल या उससे पिछले साल इस बारे में बात करी थी कि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का आप मेन इवेंट करवा दो या उनका मैच करा दो रेसलमेनिया में, जो कि डिजर्व करते हैं, क्योंकि दोनों ऐसे सुपरस्टार्स है जो इस वक्त WWE के टॉप सुपरस्टार्स में से हैं, और इन दोनों का फाइट करना रेसलमेनिया में बनता है, भाई डिजर्व करते हैं। तो इनको एक सिंगल्स मैच मिलना चाहिए ताकि बाद में हम याद कर सके कि हाँ भाई सेथ रॉलिंस रोमन रेंस रेसलमेनिया में फेस किए हैं एक दूसरे को। तो ये मैच मेरे हिसाब से भाई 1-on-1 होना चाहिए। दोनों की एक दूसरे से दुश्मनी है, दोनों की तगड़ी राइवलरी रही है, तो इन दोनों को अलग से मैच मिल जाए जो कि जबरदस्त होगा। इसको आप चाहे नाइट 1 में करो चाहे नाइट 2 में करो, जैसे भी कर सकते हो, बट मेन इवेंट तो ऑफ कोर्स ही होगा जो भी नाइट का हो। एंड जो सीएम पंक है वो अगर WWE चैंपियनशिप वाले मैच में ऐड होते हैं तो वहां पर एक तो ये चीज हो जाएगी कि भाई सीएम पंक चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं, वो मेन इवेंट के लिए जा रहे हैं, तो उस मैच में मेन इवेंट भी उनको मिल जाएगी और चैंपियनशिप वाला मैच भी वो होगा, तो वहां पर ट्रिपल थ्रेड मैच डेफिनेटली सेंस बना रहा है। लेट्स से अगर जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर जीत रहे हैं तो फिर जॉन सीना, कोडी रोड्स और सीएम पंक, फिर ये तीनों जो है वो मिलकर उस मैच को मेन इवेंट करेंगे। अब वहां पर टाइटल इन्वॉल्व है तो दुश्मनी इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाइटल आपका वहां पर इन्वॉल्व है, तो तीनों ही बंदे जो है वो टाइटल के लिए जाएंगे। एंड फिर वहां पर आपको रिजल्ट अगर कैसे भी दिखाना होगा तो आप दिखा सकते हो। लेट्स से अगर आपको कोडी रोड्स को हारते हुए नहीं दिखाना है, उसको वीक नहीं दिखाना है, क्योंकि अगर जॉन सीना और कोडी रोड्स का होगा तो वहां पर जॉन सीना के चांसेस जो है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि जॉन सीना का कोडी रोड्स को हराना इस पॉइंट पे वोंट बी अ गुड आइडिया। वाई? बिकॉज कोडी रोड्स को आपने इतना टॉप सुपरस्टार बनाया हुआ है, उसने रोमन रेंस की वो ट्राइबल चीफ वाली जो टाइटल रेन था वो वहां पर एंड उन्होंने किया। देन उसके बाद से जिस तरीके से WWE इनको दिखा रही है, मतलब मेन बॉय WWE का वही है, पोस्टर बॉय WWE का वही है। इसको आप पीछे जाकर याद कर सकते हो, जब जॉन सीना WWE के मेन गाय पोस्टर गाय हुआ करते थे, उस वक्त कोई ऐसा सुपरस्टार जो रिटायर कर चुका होता और जिसका लास्ट मैच होता, तो आप नहीं चाहते कि जॉन सीना अपनी चैंपियनशिप रेन हारे, वो भी अपने पीक वाले टाइम पर। और अगर वो हारे तो वो ऐसे सुपरस्टार से हारे जो कि WWE का फ्यूचर बनेगा या फिर आगे जिसमें WWE इन्वेस्ट कर रही है। तो वही सीन यहाँ पर भी है कि जॉन सीना अगर कोडी रोड्स को हराते हैं तो कोडी रोड्स का एक तो पहली बात तो ये हो जाएगी कि भाई उसने रोमन रेंस जैसे सुपरस्टार को हराया, और रोमन रेंस जॉन सीना को 2 बार हरा चुका है, तो अजीब सी ये चीज हो जाएगी। अगर ये होती है तो WWE फिर क्या करेगी, ये ट्रिपल थ्रेड मैच अगर वो बनाती है तो फिर अगर उनको जॉन सीना को वो 17th टाइम चैंपियनशिप जितवानी है रेसलमेनिया में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा नहीं हो रहा है रेसलमेनिया में, बट अगर लेट्स से अगर ये हो रहा है तो फिर आपको कोडी रोड्स को पिन करने की जरूरत नहीं है। जॉन सीना जो है वो सीएम पंक को पिन वगैरह करके भी मैच को जीत सकते हैं और वो चैंपियनशिप वगैरह वो जीत सकते हैं 17वीं बार। और अगर आपको सीएम पंक को जिताना होगा तो फिर आप सीएम पंक को भी जितवा सकते हैं। एंड अगर आपको कोडी रोड्स को जिताना होगा, रिटेन करवानी होगी, जो कि ज्यादा जिसके चांसेस हैं, तो वो चीज भी आप फिर इजीली करा सकते हो, दोनों में से किसी को भी पिन करके। तो ट्रिपल थ्रेड मैच आपको जो है वो ये एक अपॉर्चुनिटी दे देता है, एक मौका दे देता है कि आप किसी को वीक ना दिखाए हुए भी उसको हरा सकते हो। एंड काफी लोग ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर मैच जीतने वाले हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि जॉन सीना एलिमिनेशन चेंबर मैच ना जीते और रेसलमेनिया में उनके कोई और ओपोनेंट हो,
हो एंड एलिमिनेशन चेंबर मैच कोई और जीते और कोई और फेस करे कोडी रोड्स को एट रेसलमेनिया 41। कौन होगा वो सुपरस्टार जो एलिमिनेशन चेंबर पॉसिबली जीत सकता है, इफ नॉट जॉन सीना, उसके बारे में हम करेंगे सेपरेट वीडियो में बात, जो कि परसों अपलोड होगी क्योंकि कल रॉ की रिव्यू वीडियो होगी। तो इसलिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एंड आप पर्सनली क्या चाहते हो कि सीएम पंक किस वाले मैच में ऐड होकर ट्रिपल थ्रेट मैच बनाएंगे, वो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स जो है वो आप बता सकते हो। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।